हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल हिंदी पढ़ने वाले बच्चे क्लास फिफ्थ। कल हमने आपको कबीर दास के दोहे पेज नंबर 90 पढ़ाए भी और समझाए भी, उसके अर्थ भी बताए। आज उसी पेज नंबर 90 के रहीम दास जी के दोहे आपको बताते हैं और इसको समझाते भी हैं। ठीक है, तो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे क्लास फिफ्थ रहीम दास जी के दोहे भाग 2 पेज नंबर है 90। रहीम दास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यानी तलवार के बारे में। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। बहुत ही सुंदर रचना की है रहीमदास जी ने। एक बार फिर पढ़ लेंगे आपको भी समझ में आएगा। भाग 2 रहीमदास के दोहे हैं क्लास फिफ्थ वाले बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमन दोनों एक से, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। बहुत सुंदर रचना है रहीमदास जी की। और इन पंक्तियों की जो अर्थ है वो हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है। इधर देखिए आप, यहाँ लिखा है, इधर यहाँ आ जाइए, ये देखो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, इधर यहाँ देख लीजिए। क्लास फिफ्थ भाग 2 पेज नंबर 90 रहीम के दोहों के अर्थ। पहली पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि बात अगर बिगड़ जाने पर, बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात कभी बिगड़ जाती है उसे ठीक करना जो होता है, बात अगर बिगड़ने पर वो काम जो है वो बात बिगड़ जाती है, उस बात को ठीक करने के लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है वो बात। जिस प्रकार एक बार दूध फट जाए, खराब हो जाए, तो लाख कोशिश करने पर भी उस दूध से मक्खन निकाला नहीं जा सकता। एक बार दूध खराब हो गया तो उसे फेंकना पड़ता है, उससे मक्खन नहीं बनता है। अगली दूसरी पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी वस्तुएँ मिल जाती है, तो दूसरे छोटी चीज़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार सुई काम आती है, सुई की जगह तलवार का कोई काम नहीं होता है। जहाँ छोटी-सी सुई काम आती है, वहाँ पर बड़े से बड़े और तेज़ धार वाले तलवार का कोई काम नहीं होता है। ठीक है? अच्छा। तीसरी पंक्ति में रहीमदास जी ये कहते हैं कि कौवा और कोयल, आपने देखा होगा कौवा और कोयल दोनों का रंग एक ही होता है। ठीक है, काला ही होता है। दिखने में एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जब तक ये दोनों बोलते नहीं, इनकी आवाज़ें नहीं आती है, तब तक इंसान इनकी कोई पहचान नहीं कर पाता, नहीं होती है। इनकी पहचान नहीं कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, कि कौवा कौन सा है, कोयल कौन सा। दिखने में एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन वसंत ऋतु आने पर, जब बसंत का महीना आता है, तो कोयल के कूकने से ये अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। क्योंकि कोयल की जो आवाज़ है बहुत मीठी और सुरीली और मधुर होती है। ठीक है, तो इससे हमें ये अंतर जो है, ये जो फ़र्क है, हमें समझ में आ जाता है कि कोयल और कौवे में क्या अंतर है। ठीक है, अब आ जाइए चौथी और अंतिम पंक्ति में। कबीरदास जी कहते हैं कही रहीम संपत्ति सगे बनत बनत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। इसका अर्थ है, रहीमदास जी इस दोहे में ये बताते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान बताने की उन्होंने कोशिश की है। रहीमदास जी इस दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं। क्यों? सगे संबंधी रूपी संपत्ति, रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन और भी जो भी हमारे मिलने जुलने वाले थे, वो कई प्रकार के रीति रिवाजों से हमारे साथ बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक साथ हमारे साथ एक रिश्ता और एक संबंध जो है वो जोड़ लेते हैं। मुश्किल समय में जो भी मदद करता है, वही जीवन में सच्चा मित्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। अगर हम इसको शॉर्ट में ये कहें कि कठिन समय में, दुख की घड़ी में जो भी हमारे काम आता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो रहीमदास जी इस अंतिम पंक्ति में सच्चे मित्र की पहचान बताते कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो दुख की घड़ी में, संकट में हमारे जो काम आता है, मुश्किल घड़ी में हमारे काम आता है, वही हमारे जीवन में सच्चा मित्र होता है।
या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वही हमारे जीवन में सच्चा मित्र, एक रियल फ्रेंड कहलाने का सौभाग्य, उसे वो खुशी, उसे वो सौभाग्य प्राप्त होता है। यानी वो सच्चा मित्र कहलाता है जो संकट में हमारे काम आता है। तो इन दोनों के अर्थ हमने आपको बता दिए। आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।